शिवोहम शिवोहम, मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। सो आज की जो टैरो रीडिंग होगी वो है जेमिनाई मिथुन राशि के लिए। सो जेमिनाई, ये आपकी दिवाली स्पेशल टैरो रीडिंग है जहाँ पे दिवाली के जो पावरफुल टाइम की एनर्जीज हैं उसके बारे में बताया जाएगा आपको। कैसी एनर्जीज हैं, पास्ट लाइफ आपके क्या कनेक्शंस हैं जो आने वाले टाइम में आपको इम्पैक्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। जेमिनाई मिथुन राशि, सबसे पहला मैसेज आपके लिए है जो आकाशिक टैरो से आ रहा है, द लुकआउट। जेमिनाई, एक ऐसा टाइम आने वाला है जब आप चीज़ों को और ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकते। अभी टाइम है जब आपको एक्शन लेना है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी एंड यू विल रिग्रेट। सो अभी आने वाले टाइम में अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कुछ भी ऐसा जो आप रियली चाहते थे बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं बार बार, ठीक है, यू हैव टू डील विद इट। आपको अपनी विजन को स्ट्रॉन्ग करना है। आपको देखना है कि क्या फ्यूचर में ये जो डिसीजंस आज आप ले रहे हो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सिर्फ आज का नहीं सोचना है, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच कर चलें। ओके, सो लुकआउट कार्ड आपको बता रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं इमीडिएटली, अदरवाइज बहुत डिले हो जाएगा। एंड 5 ऑफ रोजेज आपके लिए आ रहा है आने वाले टाइम में। सो प्लीज़ आप अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें जहाँ पे आप चीज़ों को क्लियरली समझ सको। ओके, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आपको डिसीजन लेने पड़ सकते हैं बट क्लैरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ता है बहुत बारीकी से। हर टाइम डूइंग 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 चीज़ें कर रहे हो, एक्शंस ले रहे हो, हमेशा एक अपने में आप ढूंढते हो कि आई हैव टू डू सम प्रोडक्टिव वर्क, ठीक है, तो ये हर टाइम पॉसिबल नहीं है। कई बार हमें रेस्ट लेकर चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ता है सो दैट हम इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले सकें विद क्लैरिटी। सो आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज है। स्टार्ट ऑब्जर्विंग, क्या मेरी लाइफ में सिचुएशंस चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, क्या इनके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या मेरे को ये आने वाले टाइम में हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ों के बारे में क्लियर रहें सो दैट जब ये सिचुएशन आएगी, जब आपको एक्शन लेना है, तब नो डाउट, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। सो स्टार्ट ऑब्जर्विंग, हर टाइम डूइंग डूइंग से बाहर निकलें। ओके, और आपके लिए मैसेजेस हैं, वर्क थ्रू योर फियर। आपको डर है किन्हीं चीज़ों का, डर रहे हो, एक्शन नहीं ले पाते, बहुत सारी चीज़ें आपको रोकती हैं, मे बी सोसाइटी एक्सेप्टेंस, फैमिली एक्सेप्टेंस ऑल्सो। सो ये क्लियरली आपको बता रहा है कि अपने डर से बाहर निकले। ओके, और इसके साथ ही शो द वर्ल्ड द रियल यू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी, ये दोनों जो मैसेजेस हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि प्लीज़ अपने डर का सामना करें, उन चीज़ों से बाहर निकलें एंड जो आप रियल में हो वही दिखाएं वर्ल्ड को, ठीक है। और ये कार्ड भी यही कह रहा है, स्टार्ट ऑब्जर्विंग सो दैट आप एक्शन ले सको। ओके, एंड स्टे रियल, फेक बन के रहने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्टेंस है। ओके, एट द एंड ये आपकी जर्नी है, आपको ही कंटिन्यू करनी है, ना कोई साथ में आया था ना कोई साथ में जाएगा। सो स्टे रियल एंड डू द थिंग्स जो भी आपको रियल हैप्पीनेस देती हैं, दैट इज़ योर मैसेज। और इसके साथ ही आकाशिक टैरो से आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, स्प्रिंग एंड ऑटम। कुछ भी नई चीज़ शुरुआत करने के लिए थोड़ा सा आउटर एनर्जीज को देखें, कैसी हैं अभी, कैसा मौसम है, कैसा वेदर है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करें। स्प्रिंग का टाइम होता है जब नई शुरुआत होती है, क्रिएशन होती है। ऑटम का टाइम होता है जब हमने अपने कुछ ऐसे फियर हैं या नेगेटिव थॉट्स हैं उनको रिलीज करना है। ओके, सो अगर अभी
विंटर टाइम आ रहा है तो ये टाइम होगा एक इंट्रोस्पेक्शन का, क्या चीज़ें आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है, ठीक है। तो आउटर एनर्जीज जैसी हैं वैसे ही अगर आप वर्क करोगे आपको उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और इसके साथ ही ये कार्ड आपको क्या बताता है कि सी नेचर हमें हर चीज़ सिखाती है, हाउ टू मूव ऑन। पुरानी चीज़ें चली जाती हैं, नई चीज़ों की स्पेस बनती है, नई चीज़ों का वेलकम करें। अगर आप उन्हीं यादों में उन्हीं मेमोरीज में रहोगे, चेंज नहीं लेकर आओगे। और ये चेंज आपकी लाइफ में किसी भी तरह का हो सकता है। आपका एक जो बिलीफ सिस्टम है उसका भी चेंज हो सकता है। आप कैसी एनर्जी साइकिल में रह रहे हो उसको चेंज करना, अपने ही पैटर्न को चेंज करना, अपने ही डेली रूटीन को चेंज करना। एक्सेप्ट द चेंजेस सो दैट नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकें। ओके, और मैसेज आपके लिए है प्रॉस्पेरिटीज लाइज अहेड। बहुत अच्छा एक गुड टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है। बी रेडी टू एक्सेप्ट दैट। दिवाली की जो एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। एंड द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज। वाओ, अगेन ये दोनों मैसेजेस जो हैं वो आपको बता रहे हैं कि दिवाली का जो टाइम है ये आपके लिए बहुत सारे नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। और इसके साथ ही जो एक साइकिल चलता आ रहा था ना उसको, उसका एंड होने वाला है। जो टफ साइकिल था जहाँ पे आपको लग रहा था ग्रोथ नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आने वाली है। आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, इमीडिएट एक्शंस। ऑब्जर्व द थिंग्स एंड बी रेडी फॉर दोज चेंजेस। नाउ लेट्स सी आकाशिक टैरो से आपके लिए नेक्स्ट मैसेज क्या है। And that is the Hilarion. Wow. And the King of Roses. बहुत सारा इमोशनल टाइम आपने देखा है। आप ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करती अपने इमोशंस को, बट यू हैव गॉन थ्रू लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपने अपनी बहुत सारी बैटल्स लड़ी हैं, अकेले ही चीज़ों को हैंडल करा है, फिर चाहे वो इमोशनल चीज़ें हैं या फिर प्रैक्टिकल डिसीजंस हैं आपकी लाइफ में। एंड यू आर रेडी टू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स इन योर लाइफ। कोई भी किसी भी तरह का एक्सपीरियंस अभी आपको अगर मिल रहा है तो आपको समझ आ रही है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ओके, और ये जो कार्ड है वो आपको बताता है हार्ट चक्रा को हील करना। सी इतनी सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, इमोशनल चीज़ें भी हैं, वहाँ पे हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हील योर इनर चाइल्ड ऑल्सो। आपका जो इनर चाइल्ड है उसको हीलिंग की ज़रूरत है। बचपन से लेकर अब तक ऐसी बहुत सारी आपकी लाइफ में चीज़ें हुई जहाँ पे आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए, आप अकेले ही उन चीज़ों के साथ डील करते रहे, और वो कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी भी है। इमोशनल ट्रॉमास हैं, आपका डर बन के हैं, जहाँ पे आप जब डिसीजंस लेने की बारी आती है आप रुक जाते हो बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंसेस जो चाइल्डहुड से चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ इनर चाइल्ड हीलिंग गाइडेड मेडिटेशंस होती हैं, डू इट एंड रिलीज योर फेयर, रिलीज दोज नेगेटिव एनर्जीज जो आप अपने साथ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, और अपने हार्ट चक्रा को हील करें। ओके, नाउ लेट्स सी मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। दैट इज अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। वाओ, सो अगर आप सिंगल हो, इफ यू आर वेटिंग फॉर समवन, तो मोस्ट प्रॉबेबली दिवाली के अराउंड का जो टाइम है, ये साल खत्म होने से पहले पहले यू कैन मीट समवन। कुछ नया आपकी लाइफ में हो सकता है रिलेटेड टू अ न्यू रिलेशनशिप। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, सो इट्स अ गुड थिंग। जो भी आपकी लाइफ में अभी चीज़ें हो रही हैं, इट्स लाइक कुछ भी बहुत पॉजिटिव आपको नहीं लग रहा है, बट इट्स नॉट द नेगेटिव साइड ऑल्सो। कीप गोइंग ऑन, जो भी चीज़ें हो रही हैं कीप गोइंग ऑन, आपको रुकना नहीं है। कई बार हमें इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, हम एफर्ट्स कर रहे हैं, बट इट्स लाइक कुछ पॉजिटिव भी नहीं हो रहा, बट इट्स नॉट द नेगेटिव साइड ऑल्सो, सो इट्स ओके, कीप गोइंग ऑन। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुझे एक्शन लेना चाहिए या कुछ, ये इससे रिलेटेड भी हो सकता है,
या न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स। अगर आप किसी के लिए कोई फीलिंग्स रखते हो, कोई एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हो, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यू कैन गो अहेड, यू कैन टॉक, आप बात कर सकते हो। जस्ट डू नॉट वेट कि वेट कर रहे हो कि नेक्स्ट पर्सन आए और आपसे बात करे। यू कैन स्टार्ट, यू कैन इनिशिएट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू जेमिनाई। आई होप ये मैसेजेस आपकी हेल्प करेंगे। Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much.